हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो यार ये है पार्ट 2 AA CCC आयुष काउंसलिंग का ऑल इंडिया काउंसलिंग 15% की ये बहुत अच्छी वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कब आप नॉट एलिजिबल हो जाते हो, कब आप मिस्टेक कर देते हो, कब कैसा कौन सा डिसीजन लेना होता है। अगर आपको पहले से रूल्स और रेगुलेशंस मालूम हो तो आप उनको बेहतर तरीके से यूज़ कर पाओगे। कब कैसा डिसीजन लेना है आप मेरी टीम से भी कंसल्ट करके ले सकते हैं। बट इस वीडियो में कब सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी, इंपॉर्टेंट चीज़, कब आप नॉट एलिजिबल हो जाते हो, कब आपको अपग्रेड करना होता है, ये तीनों पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है और इस पे राउंड 1 से पूरा राउंड 5 तक मैंने कवर अप किया है। एट द एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दिए हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब आ जाते हैं कि भाई राउंड वाइज क्या फ्लक्चुएशन रहता है। एक तरह से अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कैसे आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे। सबसे पहले राउंड 1 से हम पार्टिसिपेट करेंगे, राउंड 2 में जाएंगे। अगर हमको जो कॉलेज मिला है हम उससे सेटिस्फाइड हैं, हम राउंड 2 में चले जाएंगे। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब ये वाला एरो मान लो आप नॉट सेटिस्फाइड का, नॉट एग्री, हमको जो मिला है हमको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम उस केस में राउंड 1 में फ्री एग्जिट कर लेंगे। तो जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो सेफ रहेगा और हम आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर हम राउंड 1 से 2 में चलेगा और 2 से 3 में जाएंगे, बिकॉज 2 में भी एक अलॉटमेंट आएगी। उस केस में भी हम मॉपअप राउंड तक अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आती कहाँ है वो बता देता हूँ। एक रूलिंग है कि राउंड 1 में जो अलॉटेड कॉलेज मिला है वही अलॉटेड कॉलेज राउंड 2 में मिल गया, वो नो अपग्रेडेशन रहता है। आफ्टर द पब्लिशमेंट ऑफ राउंड 2 रिजल्ट, राउंड 2 का जो रिजल्ट आएगा 5 दिन के अंदर हम रिजाइन कर सकते हैं, है ना। एक ये ऑप्शन है जिसमें से हमारी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होती है। अदरवाइज इस केस के अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें हम फ्री एग्जिट कर पाएँ। अदरवाइज उस गिवन टाइम शेड्यूल के अंदर अगर विड्रॉल नहीं करेंगे तो फिर हम राउंड 2 केस एप्लीकेबल हो जाता है जिसमें फॉरफिट हो जाती है। एक तो तरीका यह है कि जब सेम रहेगा, मान लीजिए हमको राउंड 1 में कोई दूसरा मिला था, फिर 2 में कोई दूसरा मिल गया, यहाँ पे उस केस में फॉरफिट करेंगे, सिक्योरिटी चली जाएगी, कॉलेज भी चला जाएगा, दोबारा से पे करेंगे, तब राउंड 3 में एलिजिबिलिटी आएगी। समझ गए? तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। बहुत बार ये जो रूल्स हैं ये चेंजेस भी हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। राउंड लास्ट ईयर के बेसिस पे ये सारे रूल्स थे। राउंड 3 में अगर सीट अलॉट होती है, आप पहली दफ़ा पार्टिसिपेट किए हों, आप ग्रेड होकर आ रहे हो महोदय, लेकिन ये आपकी जो सीट है ये आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। ये 1 वे टाइप है, इसमें ऐसा नहीं कि आप यूटर्न मारेंगे और वापस आ जाएंगे। अगर इस केस में आप नॉट रिपोर्टेड होते हो, सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाता है, आगे की एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, नॉट एलिजिबल के कंडीशन पे चले जाते हो, नॉट एलिजिबल। क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करते हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग एक लिस्ट पूरी रिलीज करती है और आप नॉट एलिजिबल की कैटेगरी में चले जाते हो। ये नॉट एलिजिबल इस काउंसलिंग से तो डिबार्ट हो ही जाते हो, साथ ही साथ स्टेट काउंसलिंग के लिए भी डिबार्ट हो जाते हो। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। नॉट एलिजिबल ऑल इंडिया में भी आगे हम नहीं जा पाएंगे, स्टेट काउंसलिंग में भी आगे हम इस ईयर तो नहीं जा पाएंगे। जाना है तो अगली बार हमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये रूल्स है। राउंड 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। यहां तक तो आप ऐसे समझ लो कुछ 80,000 रैंक तक बीएमएस में गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा होगा। अब 80,000 से यहां तक 1,25,000 रैंक तक बीएमएस का डेटा वेरी हो सकता है। इस बार की ये मेरी प्रेडिक्शन है। ये 80 से 85 भी जा सकता है मॉपअप राउंड तक, नथिंग इज न्यू। राउंड 4 में एक रजिस्ट्रेशन एक बार यहां पर लास्ट टाइम खुलेगा, है ना। इसके बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन विंडो नहीं ओपन होती है। यहां और यहां पर कोई अपग्रेडेशन अलाउड नहीं होता है। उसके बाद में राउंड 5 में कोई कैंडिडेट रजिस्टर नहीं कर सकता है। जो यहां पर नॉट अलॉटेड है वही आगे मूव कर पाते हैं, जिनको अलॉटेड होता है उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर रिपोर्ट नहीं करोगे तो राउंड 4 की नॉट रिपोर्टिंग कैटेगरी में हो, सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो गया। 5वें में अलॉटमेंट आती है, कॉलेज नहीं लेते हो, फॉरफिट हो जाएगा। तो ये बहुत सारी रूल्स थे यार, है ना। अगर इस काउंसलिंग के इनके रूल्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, एक बहुत बड़ी वीडियो मैंने बना दी है ये डिटेल्ड में, और अगर कुछ और अपडेटेड रूल्स होंगे तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो वीडियो आज की यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
फिर किसी नई जानकारी किसी नए अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। बाय बाय।